डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, आपने एक जीडीए की तरफ से बहुत बड़ा मुजाहरा किया है सिंध में, और आपने ये क्लेम किया है कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन जो है वो धांधली शुदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, जिसके नीचे 13 एमएनए हैं और 26 एमपी हैं, तो वो सब के सब क्वेश्चन मार्क हो गया। कैसे देखते हैं उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर? बस अपना डॉक्टर साहब यही इंतजार है कि कोई सिंध से भी कोई कमिश्नर या कोई डीआरओ बोलेगा जब, तो मैं समझता हूँ यही क्लेम है हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का, और 50-50 हज़ार की जो लीड है वो फिर इसी तरह मेरे ख्याल में कायम की गई जिस तरह पिंडी में। लेकिन बहरहाल मैं उसको साइड पे रखते हुए मैं सिर्फ एक अर्ज करूंगा कि जी हमारे यहाँ सिंध के अंदर मुस्तकिल जो है ना 15 साल से एक गवर्नमेंट चल रही है, और जो अपोजिशन थी वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। पहले ये कहा जाता था कि जी अपोजिशन डिवाइडेड है और जो है ना अपोजिशन जो है ना इकट्ठी नहीं हो रही, तो हमने इस दफा एक मुतबादिल भी क्रिएट करके जो है ना आगे कर दिया। आए सवाल जब मसला जो हमारा तो केयरटेकर गवर्नमेंट से इशू होता है जी। केयरटेकर गवर्नमेंट जो बनी वो जो उस वक्त पार्टी इन गवर्नमेंट थी उसकी मर्जी से बनी। चीफ मिनिस्टर साहब यकीनन बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनके बारे में ज़ाती तौर पे कोई मेरे उनसे से कोई इनहिबिशन नहीं है, लेकिन मकबूल बाकर साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि जिससे ये तासुर दूर होता है कि जी वो कंटिन्यूटी है पिछली गवर्नमेंट की। और उन्होंने जो ना जो लोग उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में बिठाए वही ऑफिसर जो कि मुराद अली शाह साहब के साथ होते थे, उन्हीं को उन्होंने अपना सेक्रेटरी लगाया रखा, उन्हीं को उन्होंने अपना पीएसओ बनाया रखा, उन्हीं को उन्होंने जो है ना अपनी चीफ मिनिस्टर हाउस में प्रोटेक्ट करते रहे, और किसी को आखिर तक जो है ना वहां से उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया कि ये लगे कि जी नहीं एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट आई है। आया सवाल जब आईजी और चीफ सेक्रेटरी का, तो वो भी एक चलो अच्छी अपॉइंटमेंट्स हो गई। हमने कहा कि बाहर से आया, हमने कहा चले, हमने उसको वेलकम किया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी पोजीशन ये थी कि वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में रहे पिछले 15 साल मुसलसल रहे हैं, उनको अगर आप यहाँ से नहीं हटाएंगे तो फिर फेवर फिर जो है ना वो पिछली गवर्नमेंट को जाएगी। और उसमें हमने ये डिमांड की कि जी बाहर से लोग लाए, लेकिन क्या हुआ कि जी लाड़काना वाला नवाब शाह के एसपी जो है वो सांगड़ वाला खैरपुर, इसी तरह डीसी, इस तरह कमिश्नर जो है वही लोग जो पिछले 15 साल से इस हुकूमत पिछली हुकूमत से मुफादात उठाते रहे, उन्हीं को फिर आपने जो ना जाके वहाँ पे डीसी और एसपी और एससी और वगैरह लगा दिया गया। फिर जनाब जब मामला आया अपना डीआरओ और आरओ का, तो वही लोग जो कि पिछली वक्त में जो है ना वो मुफादात अपने उठाते रहे वही डीआरओ और वही आरओ बन गए। अब जब आया मामला डिलिमिटेशन का, तो इलेक्शन कमीशन ने आखिर के अंदर सारे वो हल्के जो कि जीडीए के उम्मीदवारों ने जीते थे पिछले इलेक्शन में, वो सब के सब तोड़ दिए। मेरा अपना भतीजा है मौजम अब्बासी साहब, उसकी हल्के को तोड़ के उसको उठा के जो है वो बाहर फेंक दिया। रफीक बामन साहब के हल्के को तोड़ा, सांगड़ के सारे हल्के तोड़ दिए। तो उसके बाद जो ना जब इलेक्शन कमीशन में बैठा वो मेंबर जो निसार दुरानी है, वो तो बिल्कुल सदियन जो वन साइडेड किस्म का काम कर रहा है। आए जब डीआरओ आरओ पोलिंग स्कीम उनके हाथ में, तो उन्होंने अपनी मर्जी से जहाँ 30-40 मुर्तजा जतीफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में 50 पोलिंग स्टेशन जो 2018 के दो तब्दील कर दिए गए। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इसी तरह जो पोलिंग स्टेशन उठा के जो अपनी मर्जी के मुताबिक वो डीआरओ ने। लेकिन सफदर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है सिंध में, इंटीरियर सिंध में, और एक बड़ी सियासी जमात है और जीतते हुए आई है, बड़े कदावर सियासी रहनुमा वहाँ मौजूद हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, और ये जो इनकी देखिए सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उनके हाथ में थी। फिर मैं आगे चलता हूँ ना जरा, एक बात मेरी आखिर सुन ले कि वही डीआरओ आरओ वही पोलिंग स्कीम बनाते हैं, वही डीआरओ आरओ जो अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाते हैं जो कि पिछली, और ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, ये हमने कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जो हम नहीं रिकॉर्ड पे लेकर आए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो केयरटेकर गवर्नमेंट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो प्रेस में, मुस्तकिल हम ये सारी चीजें जो है रिकॉर्ड पे लाते रहे। उसके बाद जो है जब इलेक्शन होता है जिस दिन, तो वो सारे के सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उनकी टीचर्स जो लगाए हुए पिछले 15 साल से, और हत्ता के पोलिंग ऑफिसर्स वो लोग लगाए गए जो गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं थे, जाती लोगों के जो उनको पोलिंग ऑफिसर का बैज लगा के आपने। आखिरी जुमला सर, आखिरी जुमला, मैं आगे फिर बात करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। तो मसलन ये है कि आपकी कितनी सीटें ऐसे समझते हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन लोगों के ज़रिए जो आपने अरेंजमेंट बताई है उन्होंने धांधली की, कितनी सीटें होंगी सर आप? देखिए जब लोग माजर के साथ लोग जब लाख 1.25 लाख वोट लेकर हारे हैं और 80-90 हज़ार वोट लेकर हारे हैं,
तो मैं किसको आइडेंटिफाई करूं? मैं किसी को आइडेंटिफाई नहीं करा। वहां पे देख रहे हैं आपके जी कमिश्नर पिंडी की कह रहे हैं जी 70 हज़ार की लीड जो है ना उसको कन्वर्ट किया गया है और उसको हरवाया गया है। आप जब उसी को बेसिस बनाए तो हम भी इंतजार में जी कोई शायद सिंध का भी क्या किसी कमिश्नर का, किसी डीसी का, किसी आरओ का, किसी पीआर का का जमीर जाग जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।